तो दोस्तों कई सारे आदमी ऐसे होते हैं जिन्हें सर्वर के बारे में पता नहीं होता है और कभी कई बड़े ऑफिस में जाते हैं तो वहां पे उनको पता चलता है कि आज सर्वर बंद है, सर्वर काम नहीं करता है, सर्वर में कुछ प्रॉब्लम है। तो वो आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर सर्वर होता क्या है और सर्वर में क्या रहता है ऐसा। तो चलिए हम आपको ये तो नहीं कहते हैं कि पूरा सर्वर का नॉलेज दे देंगे, लेकिन जहां तक कि हम बताएंगे तो आप समझ पाइएगा कि सर्वर क्या होता है और सर्वर में क्या काम होता है। तो देखिए आपको मेरे डेस्कटॉप पे दिखता होगा पिक्चर, इसमें देखिए आपको दिख रहा है एक बीच में मेन कंप्यूटर लगा हुआ है जिसको हम सर्वर बोलते हैं। ये कंप्यूटर लगा हुआ है और इसी से सारा क्लाइंट जो है इसको क्लाइंट बोलते हैं। जो कंप्यूटर होता है ना सर्वर के अलावा जो कि सर्वर से जुड़ा हुआ होता है उसको क्लाइंट बोलते हैं। तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं CLIENT क्लाइंट, ठीक। और ये जो मैन होता है ये सर्वर होता है। चलिए हम इसमें लिख देते हैं सर्वर, SERVER, ठीक है। तो इसे रेड की तरह है तो ज्यादा अच्छा नहीं लिखा जाता, लेकिन आप समझने के लिए इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो सर्वर का क्या काम होता है और क्लाइंट का क्या काम होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जहां पर भी टेली यूज होता है या फिर कोई सॉफ्टवेयर यूज होता है, बड़ा सॉफ्टवेयर हो या छोटा सॉफ्टवेयर, तो वहां उस सिचुएशन में एक सर्वर की जरूरत होता है। और सर्वर क्या करता है, ये सर्वर क्या करता है, जो सभी क्लाइंट में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। जो भी सॉफ्टवेयर मान लीजिए टैली है तो सभी कंप्यूटर में क्लाइंट में यहाँ टैली इंस्टॉल रहेगा, सभी क्लाइंट में यहाँ भी टैली इंस्टॉल रहेगा, यहाँ भी रहेगा। सभी ये जो दिख रहा है ये सारा क्लाइंट है जो कि सर्वर से कनेक्ट है। तो सभी क्लाइंट में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहेगा टैली, और एक जो मेन टैली सर्वर है, सॉफ्टवेयर आता है टैली सर्वर, तो वो सर्वर इस कंप्यूटर में इंस्टॉल रहेगा। अगर वो सर्वर सॉफ्टवेयर अगर इस कंप्यूटर में इंस्टॉल है तो ये कंप्यूटर बन जाएगा सर्वर, ठीक है। सर्वर भी एक आम कंप्यूटर होता है, जिस तरह से ये कंप्यूटर है, जिस तरह से ये है, उसी तरह से ये भी है। लेकिन क्या है इसमें कि इस कंप्यूटर में सर्वर टैली का जो सर्वर सॉफ्टवेयर होता है वो इंस्टॉल है, इस वजह से ये हो जाता है। इसका बहुत सारा फंक्शन भी होता है, इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन अभी बता देते हैं कि आखिर सर्वर का काम क्या होता है। तो सर्वर क्या करता है, जो आप क्लाइंट में कुछ डेटा एंट्री करते हैं, मान लीजिए कोई बिल बनाते हैं, परचेज एंट्री करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो सारा डेटा ये सर्वर में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे डाटा एंट्री मान लीजिए कि ये 1 दे दीजिए, यहाँ पे 2 दे दीजिए, यहाँ पे 3 दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 4 दे दीजिए, यहाँ पे 5 दे दीजिए, यहाँ पे 6 दे दीजिए, यानी कि 6 क्लाइंट अभी इस सर्वर से कनेक्ट है, ठीक है। तो मान लीजिए इस कंप्यूटर में कोई किसी ने सेल एंट्री किया, ठीक है, यहाँ पे किसी ने सेल एंट्री किया और वो सेल जो एंट्री हुआ वो डायरेक्ट कहाँ आ जाता है, सर्वर में, क्योंकि ये जो कंप्यूटर है ये क्लाइंट है इस सर्वर का, तो इस सर्वर में सारा डाटा उनका आ जाएगा। अब क्या है कि मान लीजिए ये तो सेल इनवॉइस एंट्री किया और आ गया सर्वर में, ठीक है। अब दूसरा वाले को क्या चाहिए, सेल का रिपोर्ट कि कितना सेल हुआ। तो ये क्या करेगा, अब इसके डेस्कटॉप पे तो नहीं जाएगा देखने के लिए, इस सिस्टम पे देखेगा। तो ये सिस्टम पे जैसे वो टैली खोलेगा और रिपोर्ट में जाएगा तो वो सेल का जो रिपोर्ट है सर्वर में जो आया था वो इसमें चला जाएगा। तो सर्वर का आप काम समझ गए होंगे कि क्या काम होता है। मान लीजिए ये आदमी सेल का रिपोर्ट देख के परचेज एंट्री किया, ठीक है, परचेज एंट्री कर दिया। अब ये परचेज क्या होगा कि डायरेक्ट सर्वर में चला जाएगा, ठीक है। अब फिर सर्वर में जब इसका परचेज एंट्री चला गया, अब फिर क्या करेगा चौथा आदमी, ये दूसरा वाला का चौथा आदमी देखेगा परचेज रिपोर्ट। तो जैसे ये परचेज रिपोर्ट खोलेगा तो इसका जो परचेज होगा वो खुल जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी कंप्यूटर सर्वर से जुड़े रहेंगे, अगर हम एक कंप्यूटर में कोई काम करते हैं तो वो सारा कंप्यूटर में दिखेगा, ठीक है। इसलिए सर्वर होता है। मान लीजिए कि ये कंप्यूटर में हम डेटा एंट्री करते हैं, ये कंप्यूटर अचानक से डेथ हो गया, ठीक है। ये कंप्यूटर मान लीजिए डेथ हो गया, डेथ का मतलब खराब हो गया। अब क्या होगा कि इसमें से सारा डेटा डिलीट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर ये कंप्यूटर, ये क्लाइंट है इस सर्वर का और ये क्लाइंट ये गड़बड़ हो जाता है, खराब हो जाता है, डेथ हो जाता है, तो इसका सारा डेटा सर्वर में रहता है। आप चाहे तो इस कंप्यूटर से भी डेटा निकाल सकते हैं, आप चाहे तो इस कंप्यूटर से भी डेटा निकाल सकते हैं। तो सर्वर का मेन काम जो होता है वही होता है कि सभी क्लाइंट से डेटा को अपने अंदर स्टोरेज करना, यानी कि सभी क्लाइंट से डेटा को लाना, अपने अंदर स्टोरेज करना, अपने अंदर ये स्टोरेज करेगा। और फिर जिस तरह से ऑपरेटिंग जिसको ऑपरेटर को जिसको भी चाहिए रिपोर्ट, वो रिपोर्ट लेना होगा या कुछ काम करना होगा, तो वो रिपोर्ट यहाँ से उस डेटा को सर्वर से वो देख सकते हैं, ठीक है। तो आप बोलिएगा कि ये सर्वर जो होता है ये कंप्यूटर से ज्वाइंट कैसे होता है, ठीक है, यानी कि कनेक्ट कैसे होता है। ज्वाइंट हम देसी भाषा में बोलते हैं और ये जो भाषा होता है कंप्यूटर का वो कनेक्ट होता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ये
कंप्यूटर जो है, सारा कंप्यूटर सर्वर से कैसे कनेक्ट हो जाता है। अब आप बोलेंगे कि सारा जो क्लाइंट होता है वो सर्वर से कनेक्ट कैसे रहता है, ये बताइए हमको। तो चलिए हम इसके लिए बताते हैं कि सारा क्लाइंट को सर्वर से कनेक्ट होने के लिए एक आईपी की जरूरत होता है, ठीक है। वो आईपी आपको, जिसको हम फुल फॉर्म जिसका होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो एक आईपी की जरूरत होता है। वो आईपी जो होता है इस किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, सिचुएशन तो नहीं कहा जाए, किसी भी अंक में हो सकता है। जैसे 192.168.1.1 इस तरह से हो सकता है। और 1 के बाद यानी कि यहाँ मान लीजिए 4 रहेगा। इसको बोला जाता है स्टैटिक आईपी, ठीक है। तो इस तरह का एक आईपी होता है जो अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे होंगे, किसी ऑफिस में गए होंगे तो आप सुने होंगे आईपी का नाम, ठीक है। तो वो एक आईपी होता है। वो आईपी क्या होता है कि आपके सर्वर में भी एक आईपी होता है और क्लाइंट में भी आईपी होता है। मान लीजिए सर्वर में एक आईपी है 192.168.1.30 है, ठीक है। तो आपके जो क्लाइंट है उसमें अलग अलग सब में डिफरेंट रहेगा। स्टैटिक आईपी का मतलब ये होता है कि सब में डिफरेंट होगा। मान लीजिए इसका आईपी है 192.168.1.34, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो 192.168.1.34 है, ये इसका आईपी हो गया। आपके सर्वर का भी कुछ आईपी होगा ऐसे ही 192.168.1. कुछ होगा। मान लीजिए इसका 30 है, हम लास्ट का बता रहे हैं कि लास्ट का बता रहे हैं। जैसे ये है, ये सब सेम रहेगा, यहाँ से यहाँ तक सेम रहेगा, सिर्फ ये स्टैटिक आईपी यानी कि लास्ट का जो अंक रहता है वो चेंज होता है। मान लीजिए इसका 30 हो गया और इसका मान लीजिए कि 35 है, इसका 36 है, ठीक है। और इसका इसी तरह से सबका चेंज रहता है, ठीक है। तो और इसी तरह से सारा जो कंप्यूटर होता है सब में एक आईपी होता है और उस आईपी से सारा कंप्यूटर जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। यानी कि सर्वर में भी आईपी है, क्लाइंट में भी आईपी है। और वो आईपी क्या करता है देखिए हम बताते हैं। अब सब में तो आईपी डाल दिए हम, ठीक है, सारे कंप्यूटर में। अब बताया कि सर्वर से कैसे जुड़ा रहता है। क्या सर्वर में कोई वायर लगा हुआ रहता है? तो बिल्कुल वायर लगा हुआ रहता है। सारा कंप्यूटर का वायर सर्वर के पीसी में नहीं होता है। पीसी जो होता है हम आपको लास्ट में सर्वर दिखा देंगे, क्लाइंट भी दिखा देंगे दोनों, लेकिन हम अभी चलिए आपको डेस्कटॉप पे समझा रहे हैं। तो एक होता है क्या है कि एक आपके पास यहाँ पे इंटरनेट का स्विच होता है, ठीक है। इंटरनेट का स्विच होता है, इसमें सारा केबल का लगाने के लिए लगा हुआ रहता है, खतान ये बना हुआ रहता है, ठीक है, लगाने के लिए। इंटरनेट स्विच आप कहीं भी सर्च भी करेंगे ना इंटरनेट पे तो भी आ जाएगा, ऐसे भी हम आपको दिखा देंगे, ठीक है। एक स्विच रहता है। इस स्विच में क्या होता है देखिए, यहाँ पे इस स्विच का काम क्या होता है कि एक इंटरनेट का केबल, जिसको हम अदरनेट केबल बोलते हैं, तो इस सर्वर से एक केबल आपके इस स्विच में लगा हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद सारे क्लाइंट का जो है एक एक इंटरनेट का केबल यानी कि अदरनेट केबल जो होता है, नेट का केबल, वो इस स्विच से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। इस स्विच से जुड़ा हुआ रहता है। इस स्विच से जुड़े होने के कारण क्या है कि जब भी आप कोई भी डेटा एंट्री करते हैं या फिर कोई डेटा इसमें टैली में कुछ करते हैं, बिल बनाते हैं, परचेज करते हैं, तो वो जो डेटा होता है इस वायर के थ्रू इस स्विच से हो करके आपके इस सर्वर में आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या रीजन है कि एक केबल तो आपके सर्वर से स्विच में लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद सभी क्लाइंट का जो केबल होता है इंटरनेट का इस स्विच में लगा हुआ है, यानी कि सभी एक आपस में जुड़ा हुआ है ना। ये भी इसमें जुड़ा है, ये भी इसमें लगा है, सर्वर भी इसमें लगा है, ये भी क्लाइंट इसमें है, ठीक है। अब जो काम आप इस क्लाइंट पे कीजिएगा वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, इस स्विच में। वो स्विच कहाँ भेजेगा, सर्वर में। ये नहीं है कि इस क्लाइंट में आप काम कर रहे हैं तो वो घूम के इस क्लाइंट में आ जाएगा। हम बोले थे कि हर एक क्लाइंट में वो नहीं जाएगा डेटा, ठीक है। वो डेटा आपका कहाँ जाएगा, सर्वर में। तो सर्वर क्या है, सर्वर एक मामूली सा कंप्यूटर है, उसके अंदर आईपी डाला जाता है, उसको मेन उसमें जो सर्वर का जो सॉफ्टवेयर होता है वो इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। और उसी से सर्वर में कुछ ऐसा होता है, ठीक है, जो कि वो इस क्लाइंट में डाला जाता है, जिससे ये क्लाइंट ऑटोमेटिक इस सर्वर को पकड़ लेता है, ठीक है। ये नहीं कि इसमें डेटा एंट्री की थी, हो सकता है इसी में आके स्टोरेज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि इसमें सर्वर तो वही है, क्लाइंट वाला सॉफ्टवेयर है, इसमें भी क्लाइंट वाला सॉफ्टवेयर है, इसमें भी क्लाइंट का है, तो क्लाइंट वाला सिस्टम है ये। वो जो डेटा एंट्री करता है वो डायरेक्ट कहाँ आ जाएगा, सर्वर में। उसके बाद मान लीजिए इसका डेटा एंट्री किया हुआ है और हम देखना चाहते हैं यहाँ पे, तो आपका सर्वर जब तक ओपन नहीं रहेगा तब तक यहाँ दिखेगा ही नहीं। अगर सर्वर आपका ओपन नहीं रहेगा तो कहीं सॉफ्टवेयर भी नहीं खुलेगा, ठीक है। तो यही कारण होता है कि आप अगर सर्वर में, आपके सर्वर
सर्वर में कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो कहीं भी सॉफ्टवेयर नहीं खुलता है, चाहे इस क्लाइंट पे खोलिए, इस क्लाइंट पे खोलिए, कहीं भी सर्वर सॉफ्टवेयर नहीं खुल